चलिए, जो प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्कस करने के लिए, इस प्रॉब्लम को पहले आप समझ लो कि इस प्रॉब्लम में खास बात। अगर फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला लगा लोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सेकंड टाइप, जिसमें आपको अच्छा खासा आईक्यू लगाना पड़ेगा, जो आपके माइंड में ऑन द स्पॉट स्ट्राइक कर भी सकता है, स्ट्राइक नहीं भी कर सकता है। और ये वो क्वेश्चंस है जहाँ पे आपको मेथड तो पता है, फॉर्मूला ही पता है, लेकिन जो आपने अप्रोच लिया है वो अप्रोच हो सकता है कई बार आपका 10 मिनट लग जाए और प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। बट अगर आपको राइट अप्रोच पता है तो ये क्वेश्चन भी आप विद इन 3 to 4 मिनट सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को एंड तक देखो और चेक करो कि आप जिस तरीके से सोचते थे इसको सॉल्व करने की, क्या वैसे ही सॉल्व करना था इसको, या जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्व करके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन एट द एंड आपको कैसा लगा, टफ लगा या इजी लगा, और आपका अप्रोच और मेरा अप्रोच क्या सेम है या थोड़ा डिफरेंट है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ क्या होता है। नॉर्मली बच्चे लोग क्या करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल दिया हुआ आपका, ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। ये आपका सर्कल ड्रॉ कर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सर्कल का जो सेंटर है और रेडियस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सर्कल का सेंटर रेडियस मार्क कर देता हूँ। सेंटर कितना है, 2,3 है, ठीक है ना। सेंटर क्या है इसका, 2,3 और रेडियस 4 है। तो 2,3 और 4 देने का मतलब यह है कि यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन आप लिख लोगे, मतलब हम लोग इक्वेशन होता है, ठीक है। सेंटर और रेडियस दिखाने के लिए दिखा लेते हैं, 2,3 इज सेंटर एंड रेडियस क्या है आपका, आपका ये है 4। पर्पस क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अगर मैं सर्कल का इक्वेशन यहाँ से लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इतना तो बच्चे 11th में सीख लेते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 16। यहाँ पे 16 ही कर लेते हैं इसको, ठीक है, 16 कर लेते हैं। तो आपको सर्कल का इक्वेशन तो पता लग गया, ठीक है। इसको एक स्टेप और एक्सपैंड कर लोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर मिलेगा माइनस, अच्छा यहाँ प्लस वाई स्क्वायर आएगा, वाई का एक्सपेंशन, यहाँ से आएगा माइनस में 4x, यहाँ से आएगा माइनस में 6y, फर्स्ट से आएगा 4, यहाँ से आएगा 9, ठीक है, 9 4 कितना आ गया 13, 13 और 16 राइट साइड में, ठीक है ना। तो 13 में से अगर आप 16 माइनस कर लो, इधर ले आओ, क्या आ जाएगा बेसिकली 0। सो वी कैन से कि आपका सर्कल क्या आ गया, सर्कल आपका आ गया, यहाँ से मैं बता देता हूँ इसको, 13 माइनस 16 माइनस 3, यहाँ कर देते हैं माइनस 3, ठीक है, ये आपका हो गया माइनस 3। दिस इज योर सर्कल। अब क्या हो रहा है, जो सर्कल आपका है वो क्या कर रही है, देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया है कि सर्कल इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3 एट द पॉइंट्स p एंड q। जो सर्कल है वो लाइन को कट करती है। अब लाइन को सर्कल कट करे या लाइन कट करे सर्कल, बात एक ही है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कटिंग द सर्कल, ठीक है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो सर्कल को कट कर रही है, ठीक है। अब सर्कल को कट कर रही है 2 पॉइंट पे, उसका नेम दे दिया p और q। तो इसका नेम कर लिया मैंने p, इसका नेम कर लिया q, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, भाई पॉइंट पी क्यू है, मुझे सर्कल लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो लाइन का इक्वेशन क्या दिया आपको, x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये जो लाइन आपका था ये है x प्लस वाई इक्वल टू 3। आपके माइंड में सीधा आता, अच्छा लाइन दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, आप घुस जाते हो पॉइंट निकालने में, नॉर्मली आप पॉइंट निकालने लग जाते हो इसका, ठीक है, पी और क्यू। क्योंकि आपको क्या करना है आगे कि टेंजेंट ड्रॉ करना है, कहाँ पे, पी और क्यू पे। तो P पे और Q पे फाइनली आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ये मान लिया यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया P पे, यहाँ ड्रॉ किया Q पे, और P Q पे टेंजेंट जहाँ मीट कर रहा है दैट पॉइंट इज S, उसका नेम है अल्फा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको प्रोसेस तो पता लग गया कि मुझे क्या करना है, लाइन को सर्कल को सॉल्व करना है, ये दोनों पॉइंट फाइंड करना है। पॉइंट फाइंड करने के में ही टाइम लगेगा आपको, पहली बात तो क्वाड्रेटिक बनेगा, सर्कल को लाइन को सॉल्व करो क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके x की 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग लिया y की 2 वैल्यू निकालोगे तो पॉइंट निकाल जाएगा, निकालना मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा पॉइंट। अब पॉइंट निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। जो जनरली क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का ट्रिक होता है कि अगर आपका सर्कल है और सर्कल में एक्स स्क्वायर है और आपका पॉइंट मान लो क्या दिया है x1 y1, मान लिया पॉइंट P आपका आ गया x1, y1। तो इसके थ्रू मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको टेंजेंट लिखने का मेथड चाहिए तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं x1, ठीक है, और जहाँ पे y स्क्वायर होता है वहां लिखते हैं y1, जहाँ पे x होता है वहां लिखते हैं x प्लस x1/2।
जहाँ पे y होता है वहाँ लिखते हैं y प्लस y1/2। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट कुछ है, जैसे यहाँ पे 16 है, 3 है, तो 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे, 3 के ही रहेगा। तो ये शॉर्टकट लगा करके आप टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, और फिर जो टेंजेंट के इक्वेशन आएंगे उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा, जो अप्रोच आपके माइंड में आ रहा होगा या नॉर्मली बच्चों के माइंड में आता है यही अप्रोच, और इसी अप्रोच से 90% सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो आप ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा कैसे, आंसर आ जाएगा, लेकिन टाइम हो सकता है जितना आपको टाइम अलॉटेड है, जितने टाइम में आप एक को सॉल्व करोगे इतने में आपके 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अप्रोच, राइट अप्रोच क्या है वो देखो, मैं जो बता रहा हूँ राइट अप्रोच क्या है कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको टेंजेंट की इक्वेशन आपको क्या निकालना है, ये जो लाइन है ना, जो पी क्यू है, ये तो क्या हो गया, दिस पी क्यू इज बेसिकली कॉर्ड, दिस पी क्यू इज बेसिकली कॉर्ड, और अगर पॉइंट अल्फा बीटा पे कट कर रही है, तो अगर मैं आपको बोलूं कॉर्ड का इक्वेशन निकालो, क्या निकालो, कॉर्ड का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपको याद होना चाहिए कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये क्या होता है, ये आपका होता है t इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, t इक्वल टू 0, और यहाँ पे t क्या है, t लिखने का तरीका वही है, लेकिन पॉइंट हमें कौन सा लेना है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को सर्कल पे अज्यूम करके t लिख देना है। क्या करना आपको, अल्फा बीटा को सर्कल पे अज्यूम कर लो और t लिख दो। तो अगर मैं अल्फा बीटा को सर्कल पे अज्यूम करके t लिखता हूं तो t का वैल्यू क्या आएगा वो देख लेते हैं। t का वैल्यू क्या आएगा, t मतलब टेंजेंट, अज्यूमिंग अल्फा बीटा ऑन द सर्कल। आप क्या करते हैं, आप p और q पे लिखते टेंजेंट, तो p पे टेंजेंट लिखते हैं, q पे टेंजेंट लिखते हैं, मुझे एक बार लिखना पड़ेगा किस पे, अल्फा बीटा पॉइंट पे। तो अल्फा बीटा पॉइंट को सर्कल पे अज्यूम करके अगर मैं टेंजेंट लिखता हूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से x अल्फा आएगा। ठीक है, x(x1) क्या होता है, x स्क्वायर x(x1), तो x इंटू अल्फा यहाँ पे आएगा प्लस y(y1) मतलब क्या, y इंटू यहाँ पे बीटा आएगा। ठीक है, माइनस में 4 इंटू में क्या, x प्लस क्या बात है हमने, x प्लस x1, x1 इज अल्फा, x प्लस अल्फा बाई 2, तो बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आपका जो 4 है ना ये वाला ये कट जाएगा। ठीक है, माइनस 6 इंटू वाई प्लस y1, y प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे 2 आएगा, आपका ये 6 कट जाएगा, और -3 इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या कट कर नहीं पाएगा, ये 2 से ये गया 4, तो यहाँ पे ट्वाइस आ गया, ये 2 से गया आपका 6, यहाँ पे आपका 3 आ गया। सो फाइनली वी कैन से जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, अगर मैं x कॉमन निकाल लूँ यहाँ से x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ अल्फा आएगा, और इधर से x में क्या है, माइनस में 2x है ना, तो अल्फा -2 यहाँ पे मिला आपको इंटू x। ऐसे ही अगर बात करें y की, तो y के साथ क्या आएगा देखो ध्यान से, तो y के कोफिशिएंट में क्या आएगा, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे y में है माइनस में 3y, तो माइनस में 3 आ गया आपका। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या क्या बचा, कांस्टेंट में यहाँ से आया माइनस में 2 अल्फा, माइनस में 2 अल्फा, और यहाँ से आपका आया क्या, माइनस में 3 बीटा, माइनस में 3 बीटा, और यहाँ से -3, ये आपका हो गया कांस्टेंट। ठीक है, -2 अल्फा, -2 बीटा और -3। ठीक है ना, तो इसको आप क्या करोगे, इक्वल टू कर लो 0, t इक्वल टू क्या होता है 0, टेंजेंट इक्वल टू 0, तो t लिख दिया, कर दिया 0। ये जो t 0 है क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, क्या है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, और आपको कॉर्ड दिया हुआ ऑलरेडी, आपको कॉर्ड दिया, दिए आपने कॉर्ड निकाला। ठीक है, और गिवन कॉर्ड क्या है, तो गिवन कॉर्ड आपको लिखता हूँ नीचे में, लिखता हूँ इसके नीचे की x प्लस y इक्वल टू 3, ये गिवन कॉर्ड है। अब दोनों ही इक्वेशन सेम चीज को करती है रिप्रेजेंट। आपको क्या करूँ मैं, एक तो आपने कॉर्ड खुद से निकाला और एक कॉर्ड आपको दिया हुआ है, तो दोनों चीजें क्या है, सेम चीजों का, तो अगर दो इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों का जो कोफिशिएंट है ना उसका रेशियो सेम होगा, दोनों कोफिशिएंट का क्या होगा, रेशियो सेम होगा। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो दोनों कोफिशिएंट का रेशियो हम लोग सेम कर लेंगे, तो दोनों कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर लेते हैं। ठीक है, आ जाइए, तो इसका कोफिशिएंट x अल्फा -2 है, यहाँ पे क्या है 1 है ना, इसका यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो वी कैन से कंपेयरिंग द टू लाइंस अल्फा -2/1 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, बीटा -3/1 इक्वल टू यहाँ पे यहाँ क्या आएगा आपका, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या मिलेगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 ऊपर आएगा,
और डिवाइड में क्या आपका आएगा, डिवाइड में आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या 3 है, राइट में क्या 3 है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये राइट में जाएगा तो -3 हो जाएगा, जब ये राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा सॉरी, ये लाइन भी ठीक कर लो, x प्लस वाई उसी फॉर्मूले आते हैं -3 = 0, ठीक है। तो ये आपका -3 यहाँ आ जाएगा और माइनस माइनस फाइनली कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया आपका। सो यू हैव गॉट रिलेशन इन अल्फा बीटा। बस यहाँ से अल्फा बीटा निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना मुश्किल आपका वहां से होता, थोड़ा लेंदी होता, आपको 2 इक्वेशन फालतू लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप तो ध्यान से क्या है कि अगर मैं इसको इक्वेट कर लूँ, क्या कर लूँ, इसको और इसको इक्वेट कर लूँ, इसको तो इन दोनों को इक्वेट करने पे क्या आएगा, तो 3 यहाँ ले आते हैं, तो 3 अल्फा माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 अल्फा से 2 अल्फा इधर ले आते हैं तो जगह अल्फा, इधर ले आते हैं 3 बीटा अल्फा माइनस 3 बीटा, ठीक है। और इधर क्या आ गया, -6 के आउटसाइड, 6 + 3 9, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसे ही मैं इन दोनों से कर लेते हैं, किससे, बीटा वाले से करते हैं इसको इक्वेट, तो बीटा वाले से इसको इक्वेट करने पे क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 3 बीटा क्या आएगा यहाँ से देखो ध्यान से, 3 बीटा माइनस में 9 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू वही 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 3 बीटा में से गया 3 बीटा, तो बीटा तो आपका खत्म हो गया ना, 3 बीटा कैंसिल हो गया, तो ठीक है। यहाँ से आपका 2 अल्फा कितना आ गया, सो 2 अल्फा इज बेसिकली -9 और -3 यहाँ से गया तो -12, सो अल्फा क्या आपका आ गया, -6 आ गया, अल्फा क्या आ गया, -6 आ गया, ठीक है ना। अल्फा क्या आ गया, -6 आ गया, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ -6, तो क्या मिलेगा मुझे, अल्फा की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अल्फा -6 है तो -6 माइनस में बीटा माइनस में 3 बीटा कितना है, -3 बीटा यहाँ पे, -3 बीटा -3 बीटा दैट इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू 9। यहाँ से निकालोगे बीटा, तो बीटा क्या आपका आएगा, बीटा आपका आ जाएगा यहाँ से इधर ले आओ आप इसको, 3 बीटा उधर जाएगा -9, तो -15 बाई 3, तो -15/3 आएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप ऐसे करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो बीटा का वैल्यू -15/3, तो माइनस में 5 आ गया, ठीक है, माइनस में 5 आ गया, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब यहाँ पुट करना था आपको क्या, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा आप पुट कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4 इंटू अल्फा क्या है, -6, तो 4 इंटू -6 -7 इंटू बीटा कितना आपका, बीटा आपका है -5, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 35 पॉजिटिव में और 24 नेगेटिव में, 35 पॉजिटिव में 24 नेगेटिव में, तो 35 - 24, सो आंसर वाज 11, ठीक है। तो इसका आंसर 11 था, क्या इसका आंसर था, 11 था। अब आप देख लो कि ये अप्रोच आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर कमेंट करना। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था मैं, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, आप इसको 4 से मैक्सिमम 4 से 5 मिनट सॉल्व कर लोगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो अप्रोच आप सोच रहे थे ना, उससे अगर करते आप तो आपका ये क्वेश्चन टाइम फ्रेम में तो बहुत मुश्किल होता और गलती होने के चांसेस बहुत थे। तो कमेंट करके बताना जो भी आपको लगे, क्वेश्चन टफ लगा, आसान लगा, जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ।